नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार और आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है प्री ब्रेल रीडिंग रेडीनेस एक्टिविटीज़। प्री ब्री प्री ब्रेल रीडिंग रेडीनेस एक्टिविटीज़, पूर्व ब्रेल पठन तत्परता क्रियाएं। चूँकि हम दृष्टिबाधित की बात करते हैं तो, और जब हम दृष्टिबाधित की बात करते हैं तो वैसे ही हमें समझ में आ जाता है कि हम ब्रेल लिपि की बात करना चाहते हैं। तो ब्रेल लिपि को पढ़ने से पहले या पढ़ना सिखाने से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है, हम कह सकते हैं कि ब्रेल लिपि का दृष्टिबाधितों के लिए वही महत्व है जो कि एक दृष्टिवानों के लिए देवनागरी लिपि का या किसी अन्य लिपि का। यदि ये कहा जाए कि अन्य किसी भी भाषा की लिपि से भी कहीं अधिक ब्रेल लिपि का महत्व है, तो ये बात अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि हम या इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं आसानी से कि ऐसा कैसे, क्योंकि हम देवनागरी लिपि जो है का प्रयोग अपने भारत देश में कुछ ही जगह कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ब्रेल लिपि का पूरे भारत में कहीं पर भी कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी कर सकते हैं। कैसे कि हम देवनागरी लिपि को छोड़ करके जब हम ब्रेल लिपि की तरफ बढ़ते हैं तो ब्रेल लिपि क्या होती है, आप चाहे पंजाब में जाइए तो पंजाबी जो लैंग्वेज होती है तो उस वो जो है ना ब्रेल के माध्यम से लिखी जा सकती है। कन्नड़ में अगर हम कर्नाटक वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर भी हम उनकी भाषा को ब्रेल में परिवर्तित कर देते हैं। यदि हम कोलकाता जाते हैं तो बंगाली जो लैंग्वेज होती है तो वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये अतिशयोक्ति नहीं है कि हम इसका प्रयोग अधिक भाषाओं के लिए, अत्यधिक भाषाओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे हम किसी भी भाषा को आसानी से लिख सकते हैं। जिस प्रकार देवनागरी अथवा रोमन लिपि सीखने से पूर्व बालक को डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटीज़, जैसे हम सीधी लाइन करते हैं, करना या पढ़ाना सिखाते हैं कि ये कैसी लाइन है, ये सीधी लाइन है, ये कैसी लाइन है, ये आड़ी लाइन है, ये खड़ी लाइन है, ये तिरछी लाइन है, ये इस तरीके से लाइन है। तो इन सब भी लाइनों के बारे में परिचित कराने के लिए ठीक हमें भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करना सिखाना होता है, बनाना होता है। तो ब्रेल लिपि सीखने से पहले इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमें देना होता है। तो इन सभी चीज़ों के ज्ञान के लिए जो है हमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, ताकि क्या करे बच्चा स्पर्श के माध्यम, भाई चूँकि दृष्टिबाधित बच्चा है, वो कोई चीज़ देख नहीं सकता, तो दृष्टि नहीं है तो स्पर्श एक इंद्रिय वस्ती है। तो स्पर्श के माध्यम से जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, और 6 बिंदुओं के प्रयोग होता है उससे डिफरेंट प्रकार की आकृतियाँ या उनके संयोग से डिफरेंट प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। और जब हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बच्चों को सिखाएंगे तो वो उन आकृतियों को पहचानने में सक्षम हो पाएंगे। जैसे ब्रेल लिखी जाती है ना कि जैसे हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड में भी 3 डॉट्स का कॉम्बिनेशन रहता है और राइट हैंड में भी 3 डॉट्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि 3 एंड 3 डॉट्स का कॉम्बिनेशन होता है तो 6 डॉट तैयार होता है। और इस 6 डॉट से लगभग 63 चिन्ह बनते हैं, आकृतियाँ डिफरेंट प्रकार की 63 बनती हैं। इसके अलावा भी बहुत से बनते हैं, लेकिन जो ज्ञात है, जो हम जानते हैं
वो 63 आकृतियों को समझते हैं। तो चूँकि दृष्टि नहीं है, दृष्टि का अभाव है, तो हमें क्या है, स्पर्श इंद्रिय का विकास करना पड़ेगा। तो हमें बच्चों को डिफरेंट प्रकार की वस्तुओं को छू करके महसूस कराना होता है कि इसकी आकृति कैसी है, ये कैसा है। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को हम डिफरेंट प्रकार की वस्तुओं को, जैसे कि कुछ हम ऐसी वस्तु ले सकते हैं जैसे चिकनी एवं खुरदरी सतह वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे हम पत्थर ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, पत्ते ले सकते हैं, या छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े ले सकते हैं। और बच्चों से उन्हें पहचानने, मिलाने, वर्गीकृत करने जैसी क्रियाएं करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों के डिफरेंट प्रकार के जो है ना स्पर्श क्षमता का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा पीछे डिफरेंट प्रकार की आकृति दी हैं, तो हम इसके माध्यम से भी बता सकते हैं। डिफरेंट प्रकार की लीफ का भी पीछे चित्र दिया है, आप देखिए, तो हम इन सभी चीज़ों को टच करके पहचान सकते हैं। इसके अलावा जो है हम डिफरेंट प्रकार के कपड़े, वही कपड़े की गतिविधियाँ करा करके कैसे करा सकते हैं कि हम कुछ मोटे कपड़े लेते हैं, कुछ खुरदरे कपड़े लेते हैं, कुछ चिकने कपड़े लेते हैं, कुछ स्मूथ कपड़े ले सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे कि डिफरेंट प्रकार के और भी मोटे होते हैं, जैसे टाट के कपड़े होते हैं, जीन्स के कपड़े होते हैं, तो इन सब का भी हम बारीकी तरीके से एक एक करके पहचान करवा सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटी करवा करके बच्चे का जो है ना स्पर्श क्षमता का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा हम घर में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को, जैसे कि किचन में होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि हम डिफरेंट प्रकार के मसालों का भी, मसालों में जैसे गोल मिर्च होती है या काली मिर्च जिसको बोलते हैं, जीरा होता है और अजवाइन होती है, ये सब सिमिलर होता है, नमक होता है। तो इन सब चीज़ों का से भी हम परिचित कराते हैं, ताकि बच्चा जो है ना पहले हम इन सभी चीज़ों को बड़ी वस्तुओं से परिचित कराते हैं, फिर धीमे धीमे छोटी वस्तुओं से परिचित कराते हैं। तो जो ये नियम होता है वो होता है कट, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, है ना। तो सरल से जटिलता का नियम या सिद्धांत के आधार पर हम बच्चे का स्पर्श क्षमता का विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट प्रकार की जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उसके माध्यम से हम एक दृष्टिबाधित या अल्प दृष्टिबाधित बच्चे की स्पर्श क्षमता का विकास करके उसको ब्रेल पठन तत्परता के लिए तैयार कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा ब्रेल पठन तत्परता से संबंधित क्रियाएं। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को पूर्व ब्रेल पठन तत्परता क्रियाएं समझ में आई होगी। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।